कुछ दिन पूर्व माध्यमिक शाला झुमटा में बोरिंग के दौरान ज्वलनशील गैस निकलने लगी थी। बोरिंग मशीन में आग, बोरिंग से निकलती गैस की ONGC की टीम ने लिए थे सैंपल, दोबारा से लगवाई थी आग। गैस की दुर्गंध और आग से निकलने वाले धुएं से गांव वालों को बीमारी फैलने का भय। प्रशासन की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट ग्रामीण, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण की मांग। सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, उल्टी, पेट दर्द जैसी बीमारियों के होने की आशंका। क्षमता से अधिक गहराई में बोरिंग करने के लगाए आरोप। गुन्नौर तहसील से महज 5 किलोमीटर दूर कुछ दिन पूर्व बोरिंग से ज्वलनशील गैस निकलने के चलते बोरिंग मशीन में आग लगने की घटना सामने आई थी। आग बुझने के बाद ONGC का जांच दल भी आया। जांच दल द्वारा बोरिंग से गैस का सैंपल भी लिया गया और गैस की दुर्गंध कम करने और क्षमता का पता लगाने के लिए दोबारा से बोरिंग में आग लगवा दी गई, जो लगातार करीब 5 दिन लगातार जलती रही। ग्रामीणों का कहना है कि इस बोरिंग से निकलती गैस से और इससे आग के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे गांव में बीमारी फैलने का भय है। घटना के बाद से बच्चों का स्कूल भी दूसरे गांव में लग रहा है, जिसके चलते बच्चे भी दूसरे गांव भी पढ़ने नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं इस आग से निकलने वाले धुएं से बीमारी फैल सकती है। सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, उल्टी जैसे लक्षण जैसे बीमारियों के मरीज भी बन रहे हैं। प्रशासन स्तर पर नाम मात्र का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वहीं जब जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय से बात की गई तो देहरादून से ONGC का जांच दल परीक्षण कर रहा है। लगातार गांव के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही बच्चों के स्कूल भी गांव में लगाने की व्यवस्था बना रहे हैं। जल्द ही गांव की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। IN7 न्यूज के लिए पन्ना से सतीश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो बोर को आवश्यकता से ज्यादा गहरा कर दिया और क्योंकि यहाँ इतने बोर अभी गहरे आज तक हुए नहीं हैं और इस बोर को गहरे कर देने की वजह से इसमें से पानी की जगह ये आग उगलने लगा और आग उगलने से उगलता रहा। फिर तत्कालीन समय में जो है प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की और अपनी मशीनों से किसी तरीके से इस आग को बुझाया। बाहर से टीम आई थी और उन्होंने जो इसका निरीक्षण किया तो वो परीक्षण तो आज 4 दिन पहले कर ले गए और आज भी वो परीक्षण करने के बाद अभी पुनः वो बॉटल में पानी जो भर के ले गए थे वो आज फिर से यहीं आए। तो हमें लगता है कि इनका जो परीक्षण है, अगर परीक्षण महीना 2 महीना सैंपल को लेके यहीं घूमता रहा पन्ना जिले में तो जब तक तो यहाँ गाँव वालों का भट्टा बैठ जाएगा। मतलब 15-20 फुट की आग जल रही है तो कई लोग तो इस आग से भयभीत हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से, मैं नहीं एक अकेले, मेरे समस्त के ग्रामवासी माननीय कलेक्टर साहब से, SDM तहसीलदार जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूँ करवत हाथ जोड़कर कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। और क्योंकि आगे चल के ग्राम के नागरिकों में कई प्रकार की, सब गरीब लोग हैं, किसी को कोई बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी कोई बड़ी बीमारी में फंस जाएगा। 1-1 रुपए तो दवा के लिए है नहीं है। 3 साल से लोगों के पास डीजल पेट्रोल खाने पीने के लिए खेती पाती नहीं हो रही कुछ। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे भी ऐसा नहीं है। एक दिन डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बताया कि भाई इतने हिसाब एरिए से सब लोग अपने हिसाब से रहिएगा, लेकिन जो है मतलब जिस तकनीकी से होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से अभी स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं हो पाया। लेकिन हालांकि डॉक्टर साहब ने संपर्क किया है मेरे साथ में, मैं भी गया था। ग्राम पंचायत द्वारा क्या सुविधाएं? कुछ ग्राम पंचायत के द्वारा ये सुविधा की गई है, मात्र की ये सीटें लगा के जो उन्होंने आदेश दिया था माननीय। अच्छा, बता रहे हैं पेयजल व्यवस्था के लिए भी परेशान है, तो क्या व्यवस्था की गई? पेयजल की व्यवस्था के लिए परेशान है तो पेयजल व्यवस्था के लिए अब कहीं बाहर से किसी मतलब 1-8 किलोमीटर की दूरी से टैंकर में पानी लाके, और अब यदि प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर पा रही ऊपर तो टैंकर से व्यवस्था करके और ग्राम में पानी बांटेंगे। भाई हमें अपनी पब्लिक को जीवाना तो है ही है, अब प्रशासन ध्यान नहीं देगी। क्या नाम है आपका? राम श्रवण त्रिपाठी। और 18 तारीख को जो है स्कूल के अंदर बोरवेल हो रहा था, उससे अचानक बदबू आई। बदबू के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद एकदम से हड़कंप पूरे गांव में मच गया और प्रशासन में भी हल्का फुल्का देखा गया। प्रशासन के लोग आए, पाइपलाइट मशीन आई, उसकी मदद से आग बुझा दी गई। जब आग बुझ गई, आग बुझने के बाद एकदम से दुर्गंध पूरे गांव में फैल गई और लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। शासन द्वारा आज तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई। हमारे हिसाब से ये संतुष्टि की बात नहीं। हमारे हिसाब से तो ये है कि हर व्यक्ति का यहाँ परीक्षण होना चाहिए, तो उसके द्वारा कोई ऐसा बड़ा इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा कि अगर बड़ा इन्फेक्शन बन जाए तो यहाँ ऐसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है कि उससे निजात पा जाए। इसमें परेशानी ये है कि इसके अंदर से पूरी तरह एक केमिकल निकला। अब केमिकल कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होता नहीं, उसमें लोगों को एकदम नुकसान ही नुकसान है।
क्या चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उनके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा है बीमारी अगर उत्पन्न हो रही है तो उनका विधिवत इलाज किया जाए। अगर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो रहा है, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी हो गई तो हम लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं है। जबकि गुनौर प्रशासन तो इसमें निगरानी रखे हुए है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल जीरो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश त्रिपाठी। ओएनजीसी की टीम, टेक्निकल टीम 3 बार वहाँ विजिट कर चुकी है और जो गैस का जो भंडारण को मिला है उन्होंने उसके लिए उसको कैपिंग की व्यवस्था वो लोग करें। वहाँ पर उसको पाइप लगाएंगे, पाइप से पूरी गैस जल जाएगी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर वो 3-4 दिन में गैस पूरी ख़त्म नहीं होती है तो फिर उसके लिए अलग से टेक्निकल फिर वो उसकी जाँच वो करेंगे और उनके वरिष्ठ जो वैज्ञानिक देहरादून से हैं उनकी जानकारी में जैसा वो हमसे सहयोग मांग रहे हैं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत जल्दी समस्या से निदान होगा। और गैस से संबंधित जो गांव वालों को जो शिकायतें थी तो उसके लिए प्रतिदिन वहां पर डॉक्टरों की टीम जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य की हम लोग जाँच कर रहे हैं। किसी भी तरह के लोगों को सुविधा नहीं हो रही है। बच्चों का जो स्कूल था, स्कूल हम लोगों ने अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया है, लेकिन ये लोगों का कहना है स्कूल वहाँ पर दूर है तो गाँव में ही हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें। दूसरी चीज़ सर, इस बोर के अलावा गांव में जो अन्य बोर हैं उनके भी सैंपल गए हुए हैं क्या पानी के? नहीं, उनकी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब मैं उसके लिए भी आपने संज्ञान में लिया, उनके भी सैंपल में पीएचई को बोलता हूँ सैंपल उनके भेज देंगे। क्योंकि गांव में बताया जा रहा था कि शासन द्वारा पहले मना कर दिया गया था पानी पीने के लिए, जिससे वो लोग निजी बोर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और तो मैं सारे जांच करा के उसको भी पीने योग्य है कि नहीं वो भी जांच करा के रिपोर्ट गाँव वालों को बता दें। साथ में केमिकल वाला जो आग जल रही है जिसके चलते ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शासन द्वारा उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तकनीकी जो टीम है ओएनजीसी की टीम जो देहरादून से उनकी जानकारी है, उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि हार्मफुल है। गाँव वाले पूरी तरह सुरक्षित है, उनके स्वास्थ्य की उनको पूरी चिंता है।